के तैयार हुए गो बिना नमक को अलौंद। सुशीला कहने लगी पिया जय द्वारे पे ले जाओ, मैं चौका में खिलाने में मुझे लाज लगती है बिना नमक को, इसलिए तुम द्वार पे ही खिला दियो। आज मेरे भगवत प्रेमियों इधर में नरसी कहने लगे चलो हम तो को लाज ना है, लाज लइए तो ठाका है हम तो को लाज आज कछु ना भगवान के ध्यान में। और भगवान करेगा जो हो सो राम रच राका, भगवान ने जो रचा है वही होगा ना। आज भक्त नरसी आ जाते हैं और कहने लगे भैया नहीं हाँ वीरन जो गुरु का सुखा स्वीकार कर लियो और समझ आने में भैया मत नहीं हो जाए और कहा बोलो स्वीकार कर नाई कान लगो महाराज, खवात का पेट फाड़ोगे, मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, मैं पेट फट जाऊंगा। जवाब दो भैया, ऐसे मत कहिए भगवान का प्रसाद है। जवाब दो महाराज, अभी तो तुम खिला के गए क्या मैं? हाँ नहीं भैया झूठ मत बोलो, झूठ हाँ सोई नाई ठाकुर ने कहा करो सोने की थरिया सोने का लोटा निकाल के दे दो, ले जी अभी तुमने तो दिया है। नरसी समझ गए तुम्हें भगवान आकर के नाई को भोजन करेंगे। नाई की सुन करके जब भक्त मेहमान जानी रे और मैं तो घर में बना रहा आज नरसी रोने लगे। नाई कहने लगा महाराज जी महात्मा जी बताओ भाग लाओगे कि नहीं लाओगे? कहा कहते तुम्हारे समझी थे। भक्त नरसी कहने लगे भैया आएंगे तो लाएंगे और लाएंगे तो आएंगे नहीं, मन मार के रह जाएंगे। क्या मतलब? जवाब दिया हम आएंगे तो लाएंगे, अन्यथा अपने घर पे ही रह जाएंगे। ये भैया सेठ साहूकार खुश होके 1 सेठ होते देते इस कथा पे, इनके लिए सभी ताली बजाए भैया।
दानदाताओं की महिमा है। आज भक्त कनाई चलता है तो नरसिंह भक्त कहने लगे मेरे समधी से नमस्ते कहियो भैया, राधा कृष्ण कहियो। ठीक है, आज वो नाई जूनागढ़ से सिरसागढ़ के लिए आ जाता है। मनसा सेठ कहने लगा कहो कचू बाबा के यहाँ खातर आतर कैसी भाई, कचू मिलो का ना मिलो? तो नाई कहने लगा सुनो महाराज, अरे ऐसा भोजन मैंने भैया कहो न तेरे अरे यार हम तो जानते कि वो नंगा है। भक्त नाई कहने लगा नरसिंह का पत्र जब वापस आता है दे करके कहने लगा महाराज नंगाई तो चंगा होता है। आज जवाब दिया, बोलो बात की क्या कह दिया? कह दिया कि आएंगे तो लाएंगे, लाएंगे तो आएंगे, अन्यथा मनवार के घर पे ही। आज थापे मार के कहने लगा अरे यार उसके बाप भी नहीं आ सकते। आज थापे मार के सभी वहां पे हंसते हैं, नाई के दिल पे बिजलियां सी गिराते हैं। और इधर में भक्त नाई, भक्त का नरसिंह का भक्त नाई जब वापस आ जाता है विदा कर देता है तो आज भक्त सोचने लगे नरसिंह कि चलो अब हमारी बिटिया को भात भरना है तो अब कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। हमने पहले हम पे जो दौलत थी तो हमने किसी की जगह पर 10 रुपए की जगह पर 50 रुपए दिए थे। आज मेरा बोहार मेरे पास आ जाएगा तो लड़की के भात के लिए कचू कचू सामान जरूर। और नाई को बुला करके नरसिंह कहने लगे भैया नाई, हाँ अब जूनागढ़ में घर घर में किराया कर नरसिंह के पास में दौलत नहीं है, जो भी बोहार है नरसिंह का वो अदा कर जाए। नाई वहां से चलो मित्र जब घर घर में कहे और बोहारी सब बेईमान भय नहीं बेईमान हो गए, कोई दरवाजे पर नहीं आया। कंगाली में गरीबी में कोई आटा नहीं देता है, कोई किसी को आटे की क्या बात चले, कोई घास तक नहीं डालता है। याद रखना कंगाली का मोल भगवान ही चुकाता है और कोई दूसरा कोई चुका ही नहीं सकता। बताओ किसका फोन है? अब नरसिंह सोचने लगे अब क्या होगा। अब तो जिंदगी के 12 बज गए। भक्त नरसिंह सोचने लगे अब भाइयों के पास चले, भैया के पास दौलत बहुत।
और नरसी चले हैं नरसी आकर के जवाब दिया भैया को, मेरी राधे राधे। एकदम से विक्रम करने लगा, बाबा अरे तू कभी आज तक नहीं आया, आज क्यों आया है, बोल क्या बात है। जवाब दिया भैया बिटिया रामा के यहाँ भात पत्र आई है, भात ले जाना तुम में चाहते हमारे संग चलो। जवाब दिया वो कुल कपूत, तू कुल कलंक है मेरे बाप की दौलत को लुटाने वाले, उन कमीनों में मेरी बाप की दौलत को तूने लुटा दिया है, जा उन्हीं कमीनों को ले जा। और गुस्सा होकर के क्या बोले हैं, कोई नहीं जाइए संगौरे बात को भाई कोई नहीं जाइए संगौरे बात को भाई अरे नालायक कौन कपूत है, उन गुंडों को साथ में ले जा, तूने मेरे बाप की दौलत को लुटा दिया है। और तेरे पास भात की सामा कहाँ है, चल भाग जा, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तेरे कोई नहीं चाहिए संगौरे उन्हीं कमीनों को ले जा जिसके साथ में तूने दौलत बर्बाद कर दी। आज नरसी को फटका दिया। अब नरसी सोचने लगे भैया अब हम भात भरे में जाए तो को महात्मा लंगड़ो है, को भेड़ो है, कोई गूंगा है और कोई
कब चलो नहीं जाते दादा। अब का गाड़ी होती है का गाड़ी सोचने लगे भैया चलो और भाड़े वाली गाड़ी के तो पास में नरसिया भाड़े वाले गाड़ी के पास आगे कहने लगे भैया भाड़े वाले तुम भाड़े पर गाड़ी ले जाते हो? हाँ जा तो जानते हो बुरा भैया सिरसागढ़ को जानो है जूनागढ़ से कितने पैसा लिए? वीरेंद्र शर्मा को छोरा मनोज शर्मा जवाब दिया जी बताओ बढ़िया लिखता भाड़ा कौन देगा? जवाब दिया भात भरे 100 क्या भात कौन भरेगा? भाड़ा दिए 100 भाड़ा कौन देगा? भात भरे 100 मर गए भात कौन भरेगा? भाड़ा दिए 100 छोरा के आदमी के कोई बात है इकरार ना भात को भरे क्या भाड़ा दिए 100 भाड़ा को दिए क्या भात भरे 100? जाओ भैया जाओ हमें ना याद तुम्हारी साथ और तब लेके गाड़ी को जाके पहले रुपया देने 5 कोई बात है भाड़ा भरे 100 भात दिए 100 आज नैसे सोचने लगो भैया को बात ना एक और बात में तो सागर भाई यही तो है सागर साई जैसा में तुम 25,000 ले रहे हो अरे जाको में ते द्वार पे भैया कहने लगे भैया बहुत समय बाद आए हो लगे भैया भात की पत्र का आइए बिटिया के यहाँ से और तुम भात में चलो वीर और तुम्हारी गाड़ी बैठते तुलसी कहने लगा क्या? ओ सुरनरसी के पैनरे के
भैया गाड़ी की क्या चले, मैं तो अपनी देह दे देती ऐसे थे यार। गाड़ी आई लोगों इधर क्या हुआ, आज नरसीसो चल लगो के भैया तुम से घर में कबीर मठा मांग भेजा तो भाई घर में भैंस मारा तो मत जाता। आज नरसी चला सोचने लगे कि एक मेरो यार और हुए बाको ना हुए परसी 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 और जाको यार रे जाके भैया कहने लगा को भैया नरसी कहने लगा भैया नामक यहाँ से भात पत्र का आइए, इसलिए चलो तुम और गाड़ी बैल चाहिए। परसी कहने लगा वीर ने गाड़ी भी है बैल भी है, लेकिन 4 दिन से बैलों ने कुछ खाया नहीं, तिनका उठाया नहीं और पड़ोसियों को बुला के पैना से मार मार के उठाने की कोशिश की, बैलों ने उठने की कोशिश नहीं की भैया। और वीरन गाड़ी भी गोदी सी है, बरसात में उसकी रस्सियां भी गल गई है। नरसी भैया बैल है का, चलो भैया सार में नरसी परसी दो सार सार मुंडे बैठे अरे तुई मुंडे बैठे वन पर आए महाराज नरसी ने नरसी ने पकड़ी बैल के धार है कचुनी को मीको मरियो ने कचुनी को मीको मरियो है तो बैलो उठे खुशबा नरसी ने पूछ पकड़ी, एकदम से बैल खड़े हो गए। नरसी कहने लगे भैया अब, परसी कहने लगे भैया कछु नहीं जा नहीं जा नहीं जा। आज नरसी आगे आगे परसी पीछे पीछे। नरसी सोचने लगे भैया 4 दिन पीछे बैल खड़े भैया कहूँ ये ना कहे कि भैया कुछ खाया नहीं है बैलों को और तुम रह जाओ। तो नरसी भक्त कहने लगे भैया अब तुम लौट जाओ, अब तो हम चले जाए। आज राधा कृष्ण हो गई और इधर में भक्त नरसी अपनी कुटिया पर आ जाते हैं और कछु 2-4 महात्मा की भर्ती भई गए, महात्मा की हर मुठ्ठन की बिन से हाथ में खुरपिया दे लो दोनों बैलों के लिए घास छोड़ कर अरे सुमर श्री भगवान जोड़ गई नरसी ने गाड़ी नरसी ने गाड़ी को जोड़ दिया बताओ। और इधर में महात्मा एक काम लगा भैया जी बाजे भाजे कर दो, पहले स्नान कर लो स्नान। हाँ एक मन मन करे स्नान धरो ध्यान मन भय मन में अरे भय प्यार छी
करे स्नान करे और ध्यान में भाई मन में भाई प्यार चिमटा ले छोटा हाथ में कौन मेरी छाला को बगल दबा दिया, किसी ने सुल्फा की चिलम को उठा लिया लोगों और सज गए एक ही संग झाड़ मर्दन उठाए रहे बाबे झाड़ी में बज रहे शंकरे मोर तो सुन सुन का को फूकने लगे। आज सभी एक ऐसा सज गए लोगों, आज गांव वाले और परिवार वाले कहने लगे भैया नरसी की तो बुद्धि खराब है। जाके पास में दो पैसा तुरंत समझ आने में बात भरन जा रहा हूँ, जब देखो शर्मना है बुरी बुरी बात करते हैं और अरे नंगर के नरसी की खिड़कियां जा रही है धीरे धीरे, अब नरसी की गाड़ी जा रही है धीरे धीरे। संजय भैया जैसी भी कैसी चला रहे हो धीरे धीरे, अरे नरसी की गाड़ी जा रही सभी आज बुरा बुरा कहते हैं, सब गांव के नंगर के कहने लगे भैया जय बिना लठ परे गांव में नहीं घुसन देंगे, और कुछ कहने लगे जय कुत्ता ही नहीं घुसन देंगे। आज सभी महात्मा कुछ लज्जा बांधते हुए कहने लगे भैया जब गांव वाले ऐसी बात कर रहे हैं तो रिश्ते के क्या कहेंगे। कुछ संत यूं कहने लगे हम तो ये कुठी पर ही रहे, रिश्ते के जब ठट्टा करे नंगर के जब ठट्टा करे तो रिश्ते के जाने क्या कहे। भैया जब नंगर वाले ऐसी बात कर रहे हैं तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। नरसी कहने लगे तुम तो पागल हो, चलो हो एकदम भक्त की हंसी और तुम हो ना भक्त शांति। भक्त की हंसी होना बहुत जरूरी है, क्यों सब उसकी बेइज्जती करते हैं तब भगवान उसे गले लगाते हैं। तब तक जो मोह माया में पड़ा रहता है, मान सम्मान और स्वर्ग के लिए जीता है इंसान। अगर भगवान के लिए जिए तो उसके लिए सब कुछ देने वाला परमात्मा। हमें क्या
सभी बोलना ये तुम्हारी लायक है, ये मंत्र है, मूल मंत्र है। हाँ, हम क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा। बात मेरा भरे समरिया, बात मेरा भरे समरिया, हमें बस उसका सहारा है। प्रेमियों, आज भगवान की हृदय में छवि बसाते हुए नरसिंह कहने लगे चलो भैया, आज सभी संत महात्मा बैठ गए आज रथ में। जो नया महात्मा भवो का लगो, हमने भैंसा गाड़ी हाँकी है, जेसीबी गाड़ी चलाई है हमने, लाओ जो पनेटी पहना हमारे हाथों में दे दो है भैया। आज भाव का नंगर से 10 खेत पड़ो अतरेत, बूढ़ी बदिया कोई गई बूढ़ा पठारी भैया। जय हो भैया। जो लोट नहीं लाइट है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, और जो चिमटा वाले ढोलक वाले जाई लाइट से चलते, ध्यान रखना। टाइम टाइम वेट फॉर मनी, समय का सब चक्कर है भैया। नौजवान साथियों क्षमा करें, कथा को विस्तार से सुनाया है हमने, और इसमें बड़ा आनंद आएगा। कोई जाना मत, तुम्हें पे बिना की सौगंध तेरे चाहता हूँ घर ते लेकर भीतर तक चले नहीं चली रहो। थोड़ी सी कथा रहेगी, थोड़ी सी बस सवाल बात बढ़ रही थी। क्यों कहे भक्त भगवान की कथा बीच में छोड़ता हूँ तो पाप लगेगा तुमको भी और इसलिए पाप से बचो भैया। भगवान की कथा है, बोले भक्त वत्सल भगवान की। ओ भैया भैया तो धूल में दसे चले गए, और बैल पशु को डर गए, बगिया एक कदम आगे नहीं दे रहे। भाव का एक बगिया नवाए नार जुआ डार न भरे सहारो, कवर नरसिला को कहने दो तो अरे भैया बहुत बढ़ गया इसमें बचल होकर चार काम है।
जुआ नवाई गई और जोर धर के मारोए तो पैया की नाव फट गई और हाय हाय अरे आमने उछले उखड़िया गाड़ी को जवाब दो क्या हुआ? अरे भाव का गाड़ी को फैसला ही है। अरे बांध बोल के तैयार कर पागल मत हो जाए, दूर जानो है। जवाब दो रस्सा तो है ना जी, ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हैं जिनके लटा काटो और एक लंबा रस्सा बनाओ, गाड़ी को बांध लो। कछु सुलफुट महात्मा ऐसे बैठे जिनने कही आवाज मजा आएगा, हम जैसे सब हो गए हैं एक जैसे। हाय 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 का करो चटा काट के रस्सा बना के मेरी बहनाओ मेरी बुआओ मेरी माताओं का भाव तैयार सुमिर करतार बढ़े आगे हुआ बधिया नहीं मारे पाँव रे के जो भी रास्ता में जाता कहने लगा रे भैया बाबा की तो बुद्धि खराब हो रस्सा बताओ अतना ने 12वीं को रस्सा बना के चल रहा हुआ। क्या हुआ? अरे कोई कह के डर के नकारे भैया अब गाड़ी को सावरिया के अलावा कोई चलाने वाला? जवाब दिया सावरिया का तेरी गाड़ी चलाना। अरे जल्दी बैलों को बढ़ा। जवाब दिया अब कुछ नहीं हो सकता, अब एक काम करो अपने झाल सब उठा करके भगवान को ध्यान धरो। तो भगवान को बुलाने लगे और गीत गाने लगे। क्या? रेत गाड़ी अरी मो पे विपदा पड़ी वंशी सावरिया सरे हम तुम्हारे
समझा के भक्त मुखलाए रहे कहा कर बूढ़े से ब्राह्मण बन के आए लटकत इनके भगवान बोले महात्मा इन बैलन को बच्चे दो सुनाए तुम्हें गाड़ी हाथवे की तमीज ना है देखा नरसिंह कहने के भैया तुम जानते हो गाड़ी चला लो तुमने गाड़ी हाकी है कब भगवान कहने लगे हमारे तो दादा परदादा से जी काम होता है वो समझे की गाड़ी हाँक के पार लगा और सत्य बात है अखंड सत्य बात है महाराज नरसिंह कहने लगे भैया मेरी गाड़ी हाँके दो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे आहा अरे तुम जैसे महात्मा को देख करके किसका नहीं दिल पे ले गया आखिर को हो तो शब्द लेकर हो तो इंसान ही इतना कह करके श्याम सुंदर ने प्रेरणा को हाथ में ले लिया हाथ लगाया हाथ सीधे कान सफर करके रथ पे बैठे भगवान और बैल हवा से बात करने लगे गाड़ी चलती जाती है बहना कछु मत पूछो गाड़ी चल रही है भगवान बोले महात्मा हाँ गाड़ी चल रही है जवाब दो अरे महाराज हम तो पहना मार के एक मुकदमा बनाओ तुम्हारी कृपा थी तो बजट चले जा रहे थे हाँ भगवान कहने लगे महात्मा कभी सिनेमा देखा सिनेमा नरसिंह भक्त आने लगे सिनेमा झुका हो तो सिनेमा हम तो जानते हुए भगवान कहने लगे तो देखो आंखें बंद करो नरसिंह कहने लगे भाई जी कौन सी रील है आंखें बंद करके सिनेमा देखो जाए भगवान कहने लगे आंखें बंद करो का अरे साधुन के नैन मिटाए देख करके कहा लगे अरे भैया जो कौन सा नगर है जे बोइए तामे आओ चाहते हैं आदरस कौन सा नगर है सिरसा का अरे भैया महात्मा जी नरसिंह कहने लगे भैया जिसने माछो है हमने तो कभी देखो ही ना भगवान कहने लगे अभी तो तुम्हें फर्स्ट क्लास की टिकट मिली है अब बालकनी देखे जा तो फिर आंखें बंद करो नरसिंह भक्त सोचने लगे बालकनी देख ले फर्स्ट क्लास वाला तो देख ही ना हुए अब किधर आंखें बंद करो और जब तक हम ना करें तब तक ना खोलियो आहा का बहु भैया और हुए अंतर ध्यान रे हुआ भैया गाड़ी वाले भैया आके खोलू मैं अब माँ कोई हो तो बोल एक महात्मा तो अलग होकर को पागल होएगा जी महात्मा तो हमें नचा रहे
एकदम से महात्मा नरसी कान लगे भैया गाड़ी वाले को पता होना जेसीबी भाई कहाँ चले गए जाते। महात्मा कहने लगे भैया जे थारे हम बजे रहे। अरे क्या कहना तुम्हारा, क्या तारीफ करे तुम्हारी, कुछ कहा नहीं जा सकता। जेसीबी वालों तुमसे हमको रहा नहीं जा सकता। नरसी कान लगो भैया गाड़ी वाले को तो पता होना, जवाब दो। महात्मा कान लगो चल रहे चलो जाए कहा आओ चाहते क्या हुआ। सिरसा करके नर नारी एकदम झाड़ देखने को आए और बाबा जी से मुस्किया के भैया तुम कहाँ से आए हो। जवाब दो भैया हम सिरसागर के लिए आए भात भरने के लिए। मनसा सेठ हमारे समझी है। एक कान लगा जा मैं भात आता कि सामा तो दिख रही ना जा तो चीमटा कमंडल भरे पड़े। दूसरा कान लगा जा मैं सामान तो नजर ही ना आएगा मालूम है। एक कान लगो भैया जब देखा तो पूरे संत जात का अंत को मेरा एक कहे समझाए पूछ लो जाए कहाँ को वास्तव में सत्य यथार्थ वो गांव वाले जान जाते हैं। वो कहने लगे वास्तव में महात्मा नरसी है। आज मनसा सेठ से गांव वाले कहने लगे सेठ जी हाँ तुम्हारा समझी आओ। कौन समझी, कौन समझी आया। नरसी नरसी कैसे आओ। आओ तो इतना अच्छा है जब से आओ तब से मोहल्ला वाले कुत्ता ने कहो हो करके इसका मतलब 2 रुपया। जवाब दिया 2 रुपया नहीं है महात्मा साहब। सुन के इतने प्यार सुरग बहने में बचन फरमाओ बाबा ने शहर में धसिया लेके अलग आदेश कर दिया उस महात्मा को गांव में अंदर प्रवेश किया जाए। गांव से बाहर गइएगा घर के वहां पे ठहरा दिया जाए। लोगों नरसी के ठहरने को दीन और खड़क बताया। कैसी सुंदर पावन जगह है और जहाँ भक्त बैठते हैं जहाँ भक्त आ जाते हैं वो तो स्वतः ही सुंदर हो जाती है। जहाँ था गई को खड़क अरे मीन को फर्क नगर से भाई जहाँ हरियल ठारे वृक्ष के
भी है, ताल भी है, वहाँ पे वृक्ष भी लहरा रहे हैं, हरियर जगह है। और अरे कोयल कूक रही बागा, बाजी और बाजी पर बाजी और बाजी रही है, पर बाजी के बाजी की बात है, बाजी तो यार हमारे सही है। चलो बाजी में सारा तू सारा दान कीजिए, बाजी में भोजन एक बार कीजिए, बाजी मेरा मुंह पर तू सोए के रहिए, और चेतन तू हिम्मत ना हारिए, गाय में गिरा के ना गाय में रहिए। बैठे हुए हैं इधर में, क्या हुआ मोहल्ला की जो 2-4 माता बहना होती हैं, इन पर चुगली के अलावा और कछु नहीं होता है। रामा की सास से कई बहना के सबधी तो ऐसा आया बोले तो ना कहीं कटाया है, कान लगी क्या मतलब जवाब दो, तबते आओ तबते हमारे गली के कुत्ते को पेट हो करके पेट फूले गए। रामा की सास कहने लगी इधर, रामा की सास साई के धुलवाए गिरा उचारी, और बहुर तेरे बाप ने बात अभी बात है, मैंने पहले ही मना किया, तुम नहीं मानी। रामा रोने लगी और रामा की सास कहने लगी नाना जा उससे कह दे अपने बाप से यहाँ से भाग जाए, मेरे 2 पैसे की धूल कर दी तूने। अरे छोपी के बिटिया चली रे सा
आज रामा छुप के चली अपनी सासुर से, देखे मेरे बाबुलिया तो कोई अंत के महात्मा के घर में ठहर गई है। आज रामा घर के पास में आकर टकटकी लगा के देखती है, बताओ क्या दशा थी। रामा सोचे खड़ी फिक्रिया बड़ी इस खड़क पे थारी, जब बैठे साधु संतौरे के लटकते लेके एकदम से नसीबत कहने लगे, बिटिया रामा, अरे मैं तेरा पिता, झपट के अपनी बेटी को पुचकार के अपनी गोदी में बिठाया। रामा टकटकी लगा के देखने लगी, सन की तरह बाल उनके श्वेत हैं और झुर्रियां पड़ी हुई है, फटे हुए वस्त्र हैं। रामा कहने लगी, पिताजी जिस दिन मेरी डोली उठाई थी उस दिन तुम्हारा सूरज की तरह चेहरा दमक रहा था। आज जवाब दिया, बेटी समय का वक्त के अभाव है, बेटी समय का कुछ पता नहीं है, कब से कब क्या पल में हो जाए। जवाब दिया, मेरी मैया कैसी है। जवाब दिया, तेरे बाप की दशा है वही तेरी माँ की दशा है बेटी। आज रामा रो करके कहने लगी, तुम्हारा काजा भात दे कछु अटकी। अरे बबला, मैं नहीं जानती तेरे पास कछु ना, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी। और कहा बोली बबला, अरे कौन बागो ताको बबला कोई न संग आओ रे। तुम इतने नंगा हो चुके, इस दशा में मेरे ससुर को आकर के तुमने अपमान कर दिया है, मेरी सास ने मुझे जीने नहीं दिया है। बाबा कहने लगी, पिताजी जिस समय से तुम आए हो मोई से नहीं, मोई से पूछो क्या दशा हो गई है। मेरी सासुरिया ने पानी तक नहीं पीने दिया है। और रामा रोने लगी, बहुत कहने लगी, मार पेट में थाप, अरे मेरे बाप कहा कोई बिहासी, और भली कराई गई आए से कबला। मेरी सास को बोल करे जब छोड़ लगे जैसे मेरे मन में ऐसी याद मरो फांसी, बबला मैं नहीं जानती, ये मुड़िया वाले भस्मी रमाने वाले महात्माओं को लेके आए, तुमको बिरादरी के लेके अपने गोत्र खानदान के अपने भैया बंद को कहुए नहीं लाए।
नरसी कहने लगो रामा आज तू इस तरह से मेरा तिरस्कार कर रही है। रो करके जवाब दिया। नरसी कहने लगा बेटी सुनो, रोवे मत रामा प्यारी बात भरे सब जाता है। कहने लगा बहुत फास्ट खेच रहा हूँ, क्षमा करना, वक्त का अभाव है, समय का इंतजार है और तुमसे भी भात भरे बिना रहा नहीं जाता है। श्याम सुंदर के दर्शन बिना किए माताओं से नहीं रहा जाता है। बताओ आज नरसी कहने लगो बहना, आज मेरी बहना हो, आज भक्त क्या कहने लगा अपनी बिटिया रामा से, रामा आज तू मेरा इस तरह तिरस्कार। जवाब दिया पिताजी मैं नहीं, मुझ से पूछो क्या दशा है जो बोल बजे शब्द मेरे नहीं है, मेरी सासुरी आ गई। नरसी कहने लगो बेटिया एक दिन थे साहूकार सुता कर ख्याल प्यार रखियो, मैंने लाखन को धर्म माया चलती फिरती है, काल के ना रही। जी माया ठगनी है, काल के रुकती नहीं है। इसलिए बेटा हे मेरी लाड़ो रामा तू धीर धर, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे दिल की जानता हूँ हालत को। नरसी बोले कहा बोले सदा चमकना खिले एक दिन मिले धूल में काया, चलती फिरती रात भ्रष्टती जवाब दिया तुझे चिंता मत कर, वो सावरिया बात पे रहेगा क्या मेरी लाज नहीं बचाएगा, मैं उसके पीछे बर्बाद होके बैठा हूँ, वही मेरा सर्वज्ञ स्वामी है, वो तेरी सावरिया लाज बचाएगा। उसी ने अहिल्या को उतारा है बेटी और उसी ने द्रौपदी का चीर बना के उसकी मान इज्जत रखी, क्या मेरी इज्जत नहीं रखेगा। रामा कहने लगी आहा छलिया की बात मत करे, बाने भस्मासुर को मार डालो छल करके, बाने हिरण्यकश्यप को मार डालो, नरसिंह रूप धार करके वो मेरे दरवाजे पे क्यों आएगा। भगवान की कृपा से आज नरसिंह कहने लगे बेटी चिंता मत करो, अवश्य तुम्हारा बात बढ़ेगा। आज
को संतोष हो जाता है अपने बाबा अपने बबुला से गलबैया डाल के मिलके आज रामा अपनी सासुरिया के पास पहुंची। हाजर आने जन कैसे भनक लग गई कान लगी हो ये कछु कहिए कही बात रामा कहने लगी भैया मेरा बाप मैया मेरी सुन जननी मेरी सुन सास मेरी कासे कैया दखनिया उत्तम कथा ये उत्तम क्योंकि माह के महीने में भात भरो नरसी विशेष बात हाय हाय पहनाओ। आज रामा कहने लगी भैया मेरे बबलू खरे सनान सास के भिजवाए पानी। माह का महीना है बाकी बूढ़ी काया है मेरे बाबर को सर्दी लग जाएगी। चादर से पूछी बात सासु का